नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। भोपाल। राजधानी भोपाल के सिविल ऑडिटोरियम मिंटो हॉल में 28 जून 2026 को प्रथम अखिल भारतीय आदिवासी साहित्यिक महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ सुबह 9 बजे से होगा, जिसमें देश भर से आदिवासी साहित्यकार, लेखक, कवि, शोधकर्ता एवं संस्कृति प्रेमी शामिल होंगे। इस महोत्सव का उद्देश्य आदिवासी समाज की समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक और लोक परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना तथा नई पीढ़ी को आदिवासी साहित्य और संस्कृति से जोड़ना है। कार्यक्रम में साहित्यिक परिचर्चाएं, काव्य पाठ, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श आयोजित किए जाएंगे। आयोजकों ने साहित्यकारों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों और आम नागरिकों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर महोत्सव को सफल बनाने की अपील की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के यहाँ पधारने के लिए। मैं शरद सिंह कुमरे हूँ, पराक्रम जनसेवी संस्थान और जीवन संस्था के माध्यम से कल दिनांक 28 जून को मैनिट के सिविल ऑडिटोरियम में 9 बजे से प्रथम अखिल भारतीय आदिवासी साहित्यिक महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से करीब 100-125 कवि, लेखक, साहित्यकार और कला से जुड़े लोग आएंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि हम देश में जो है आदिवासी जो साहित्य को आगे बढ़ाएं, जो हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे पृथ्वी में जीवन के लिए लाभकारी है। आज चूँकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का बहुत भयावह स्थिति है, आज युद्ध हो रहे हैं अनावश्यक रूप से, उससे भी गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, पानी का लेबर कम हो रहा है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम यह आयोजन कर रहे हैं कि आदिवासियों का भी संरक्षण हो, टाइगर का भी संरक्षण हो, और उनकी जो ज़मीन से उनको अलग किया जा रहा है आदिवासियों को, वो नहीं होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि दुनिया को बचाने के लिए, ज़िंदगी बचाने के लिए सभी लोगों को, जो सभ्य तथाकथित सभ्य समाज के लोग हैं, उनको ट्राइबल जो समाज की जो जीवन शैली उसको अपनाना आवश्यक है। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। किन लोगों से खतरा है जंगल जमीन को? पूंजीपतियों से। कौन है वो लोग? नाम बताइए। पूंजीपति है ना, दिख रहे हैं ना, अंबानी, अडानी, तमाम तरह के लोग हैं, सभी पूंजीपति, छोटे बड़े सभी लोग हैं। पर जो बड़े पूंजीपति, उनसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि आदिवासियों को अलग करवाने के लिए उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमें जो है सबको दिख रहा है, आपको ही नहीं, क्योंकि पूंजीपति सबसे बड़ा दुश्मन है आदिवासियों का। इसलिए कि आदिवासी के पास जो जल जंगल ज़मीन होता है तो अपना जीवन जीने के लिए उसका उपयोग करता है, और पूंजीपति जो है वो अपने व्यवसाय बढ़ाने के लिए, अपना धन कमाने के लिए उस जल जंगल ज़मीन का विनाश करने के लिए बैठा हुआ है। तो यही अंतर है आदिवासियों में और पूंजीपतियों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय जोहार, जय भारत। अलग अलग जोहार। सबसे पहले तो अलग अलग राज्यों से हमारे 100 से ज़्यादा साहित्यकार आ रहे हैं, और जैसे कि सर ने बताया कि हमारे पर्यावरण से संबंधित जो बातें हैं उसको अपनी कविता के माध्यम से, अपने रचना के माध्यम से विभिन्न कवि और कवित्री और साहित्यकार प्रदर्शित करेंगे। तो ये समाज के लिए बहुत ही अनुकरणीय रहेगा, क्योंकि हो सकता है हिंदी के अलावा वो लोग अलग अलग अपनी बोली और भाषा में व्यक्त करेंगे। तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, और ज़्यादातर लोग हिंदी में अपनी भावना को व्यक्त करेंगे, क्योंकि अगर गोंडी में करते हैं तो दूसरे समुदाय को समझ में नहीं आएगा, या पूरे समुदाय को समझ में नहीं आएगा। अगर कुड़ुख में करते हैं तो भी समझ में नहीं आएगा। तो हमारा कोशिश है कि अपनी भाषा में ना करके उनको हिंदी में भावना व्यक्त करें, तो हम सभी को समझ में आएगा और पर्यावरण को हम लोग मिलकर बचा सकते हैं। पैसा की बात करती है सरकार, लेकिन अभी तक लागू नहीं है, और क्या कारण है, क्या वजह है? आप लोग संघर्ष करेंगे उसकी? सर, ये हमारे साहित्य सम्मेलन में इसकी बात नहीं करें तो अच्छा है, इसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है। सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।